गांव का नाम था सरगांव। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच से गुजरती एक संकरी पगडंडी और किनारे पर टूटी फूटी झोपड़ी। उसी झोपड़ी में रहती थी एक गरीब बुढ़िया, जसोदा। जसोदा का कोई अपना नहीं था। पति बहुत पहले गुजर चुका था। बेटे बेटियां भी किस्मत ने छीन लिए थे। अकेलापन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ था। लेकिन उस अकेलेपन को थोड़ा सा सहारा मिला था, एक चिड़िया और उसका बच्चा। झोपड़ी के आंगन के पास नीम के पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। रोज सुबह सुबह जसोदा अपनी झोली से थोड़ा सा चावल निकालकर पेड़ के नीचे डाल देती। चिड़िया फुदक कर आती, दाना चुगती और अपने बच्चे को खिलाती। जसोदा जब यह देखती तो मुस्कुराती और कहती, मेरे पास चाहे अनाज का दाना न हो, पर भगवान ने मुझे एक बेटा और बहू जैसी जोड़ी भेज दी है। लेकिन उस साल की बरसात अलग थी। 7 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। खेत तालाब बन गए थे, नालियां उफनने लगी थीं। गांव के लोग भी परेशान थे, मगर जसोदा की चिंता सबसे ज्यादा थी। उसकी झोपड़ी की छत टपक टपक कर भीग गई थी। घर के भीतर जगह जगह पानी भर चुका था। रात को जब तूफान और तेज हो गया, बिजली कड़कने लगी, तो जसोदा खाट पर कांपते हुए बैठी थी। पेड़ की डालियां हिल रही थीं और नीम के पेड़ पर बना चिड़िया का घोंसला पानी से भीग चुका था। छोटा सा बच्चा चिड़िया का, नीलू, भूख से चीख रहा था। उसकी किलकारियां अब चीखों जैसी लग रही थीं। जसोदा ने ऊपर आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं, पर तू इन मासूमों को भूखा मत मारना। इतना कहकर उसने अपना मिट्टी का छोटा सा बर्तन उठाया, जिसमें बस मुट्ठी भर चावल बचे थे। वह बरामदे में आई और पेड़ के नीचे दाने डाल दिए। बरसात इतनी तेज थी कि दाने पानी में बहने लगे। चिड़िया सुरभि नीचे उतरी, पर पंख गीले होने से उड़ान मुश्किल हो रही थी। उसने किसी तरह 2-4 दाने चुगे और नीलू की चोंच में डाल दिए। जसोदा ये देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कितनी मेहनत कर रही है ये माँ, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने भी तो अपने बच्चों को ऐसे ही पालना चाहा था, पर किस्मत। तभी तूफान और भी तेज हो गया। हवा ने पेड़ की डाल को इतनी जोर से झकझोरा कि घोंसला हिल गया। नीलू घोंसले से नीचे गिरते गिरते बचा। जसोदा ने घबराकर चिल्लाया, अरे राम, ये तो गिर जाएगा। बुढ़िया दौड़कर पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, हाथ फैलाकर बोली, गिर भी गया तो मैं पकड़ लूंगी, मेरे लाल को कुछ न होने दूंगी। सुरभि ऊपर से चीख रही थी, नीलू फड़फड़ा रहा था और जसोदा आंधी पानी में भीगी खड़ी थी। आसमान से बिजली गिरी, पास की झोपड़ी जल उठी। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग भागते हुए चिल्ला रहे थे, लेकिन जसोदा वहीं खड़ी रही। उसके लिए सबसे बड़ा डर यही था कि नीलू कहीं गिर न जाए। तभी पेड़ की डाल टूटकर नीचे गिरी। घोंसला हिल गया और नीलू नीचे की तरफ झूल पड़ा। जसोदा ने दौड़कर उसे अपने आंचल में समेट लिया। बच गया, मेरा बच्चा बच गया। सुरभि घबराकर नीचे उतरी और नीलू को चोंच से सहलाने लगी। जसोदा ने कांपते हुए उसे अपने हाथ से वापस घोंसले में रख दिया। रात भर तूफान चलता रहा। जसोदा गीली खाट पर बैठी रही, मगर उसकी आंखें बार बार नीम के पेड़ की ओर उठ जातीं। सुबह हुई तो गांव का नजारा भयानक था। कई घर ढह चुके थे, खलिहान बह गए थे, लोग दुखी बैठे थे। लेकिन नीम का पेड़ अब भी खड़ा था। उस पर चिड़िया का घोंसला और उसमें नीलू, जिंदा और सुरक्षित। जसोदा ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया, फिर मुस्कुराई और बोली, मेरे पास कुछ नहीं, पर यह छोटा सा परिवार ही मेरी दौलत है। बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव सरगांव अब तालाब में बदल चुका था। झोपड़ियां गिर चुकी थीं, खेत बह गए थे और लोग ऊंचे ऊंचे पेड़ों या पक्के मकानों की छतों पर शरण लिए बैठे थे। लेकिन जसोदा की टूटी फूटी झोपड़ी अब भी किसी तरह टिकी हुई थी। उसके पास न तो अनाज था और न ही लकड़ी। ठंडी हवा और बारिश ने उसके बूढ़े शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया था। पेड़ पर सुरभि अपने बच्चे नीलू के साथ बैठी थी। दोनों भूख से परेशान थे। जसोदा ने आंगन में बचे हुए आखिरी 2 मुट्ठी चावल भी डाल दिए, पर पानी में वो भी बह गए। उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, क्या तू मुझे और इन मासूमों को भूखा ही मार देगा? इसी बीच गांव में खबर फैल गई कि नदी का बांध टूटने वाला है। अगर बांध टूटा तो पूरा सरगांव डूब जाएगा।
लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे। कोई अपनी गठरी समेट रहा था, कोई बच्चों को उठाकर दौड़ रहा था। जसोदा अकेली बैठी सोच रही थी, मैं कहाँ जाऊं? इस बुढ़ापे में भाग भी नहीं सकती, और अगर मैं जाऊंगी भी तो ये चिड़िया और इसका बच्चा कहाँ जाएंगे? उसने मन ही मन तय किया, जैसा भी हो मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। रात आई, तूफान और बढ़ गया। नीम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। सुरभि अपने बच्चे को पंखों से ढककर रो रही थी। जसोदा ने घबराकर घोंसले की तरफ देखा और बोली, मत डर बेटी, जब तक मैं हूं तुझे और नीलू को कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी हवा के जोर से घोंसला टूट गया और नीचे गिर पड़ा। नीलू चीखते हुए गिरा, पर जसोदा ने दौड़कर उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसकी चीख गूंजी, हे राम, मेरा बच्चा बचा ले। सुरभि भी रोते हुए उसके कंधे पर आ बैठी। अब हालात और खराब हो गए। पानी घर के भीतर घुस चुका था। झोपड़ी आधी डूब गई थी। जसोदा ने नीलू को आंचल में लपेट लिया और खाट पर चढ़कर बैठ गई। सुरभि उसके पास ही रही। बाहर से लोगों की आवाजें आ रही थीं। भागो भागो के बांध टूटने ही वाला है। जसोदा ने आंखें बंद कर ली। हे भगवान, अगर मेरी मौत तय है तो कोई गम नहीं, पर इस मासूम को बचा ले। अचानक एक अजीब सी घटना हुई। आसमान से बिजली कड़कने की जगह एक चमकदार रोशनी फैली। बारिश अचानक हल्की पड़ने लगी। गांव वाले हैरान होकर आसमान देखने लगे। सबने देखा, नीम का पेड़ जिस पर चिड़िया रहती थी अचानक चमकने लगा। उसकी डालियों से रोशनी निकल रही थी। जसोदा ने भी देखा और कांपते हुए बुदबुदाई, ये कैसा चमत्कार है। रोशनी और तेज हुई। उस पल तूफान जैसे थम गया। लोगों ने देखा, बांध जो टूटने ही वाला था अचानक ठहर गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। गांव वाले डर और श्रद्धा से बोले, ये नियम का पेड़, ये तो जादुई है। लेकिन जसोदा जानती थी, ये जादू पेड़ का नहीं, उस माँ चिड़िया का है जो अपने बच्चे के लिए मौत से भी लड़ गई। सुबह हुई। बारिश धीरे धीरे थम चुकी थी। आसमान साफ होने लगा। गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने देखा, सबसे बुरी हालत में होने के बावजूद जसोदा की झोपड़ी अब भी खड़ी है और उसके आंगन में चिड़िया सुरभि अपने बच्चे नीलू के साथ चहचहा रही है। गांव के लोग हैरान थे, ये कैसे बच गए इतने तूफान के बाद भी। जसोदा मुस्कुराई और बोली, ये ऊपर वाले की माया है, जिसने माँ के पंखों और बूढ़ी औरत के आंचल में ताकत भर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद गांव वाले नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। पेड़ की जड़ों के पास उन्हें पानी में तैरता एक पुराना सा पत्थर मिला, जो नीली रोशनी से चमक रहा था। लोग दंग रह गए। गांव का पुजारी बोला, ये वही पत्थर है जिसके बारे में सुना था। ये जगह की रक्षा करता है, शायद इसी ने गांव को बचाया। जसोदा ने उस पत्थर को हाथ में लिया। नीलू उसकी हथेली में बैठा था और सुरभि कंधे पर। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, तूने हमें बचा लिया। मैं भी अकेली नहीं रहूंगी। मेरे पास ये नन्हे पंख हैं, यही मेरा परिवार है। गांव वाले उस दिन से जसोदा को और चिड़िया को एक चमत्कार मानने लगे। किसी ने उसे गरीब बुढ़िया नहीं कहा। सबने कहा, ये तो सरगांव की माँ है जिसने अपने आंचल से जान बचाई। और चिड़िया सुरभि व उसका बच्चा नीलू, वे रोज जसोदा की झोपड़ी के पास गाते और गांव वाले मानते थे, जब तक ये चिड़िया यहां है गांव पर कोई कहर नहीं आएगा। धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया।